इस बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए थाईलैंड में है और बैंकॉक में जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत हुआ है, जिस तरीके से बिम्स्टेक की बैठक को लेकर अब इंतजार हो रहा है, क्योंकि कई बड़े समझौते भी होने हैं। तो सबसे पहले बैंकॉक में मोदी। हाथ में तिरंगा, दिलों में प्यार और भावनाओं का उमड़ता ज्वार, जुबां पर मोदी का नाम और भारत की संस्कृति का भव्य सम्मान। तस्वीरें भारत से कई किलोमीटर की दूरी पर बसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से हैं, जहां थाईलैंड के पीएम के बुलावे पर जब गुरुवार को पीएम मोदी पहुंचे तो मोदी और वंदे मातरम के नारे लगाकर गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम के स्वागत में गुजरात से गरबा नृत्य की लयबद्ध ताल दिखी तो स्थानीय थाई समुदाय के लोगों द्वारा मंत्रों के साथ सांस्कृतिक एकता की भावना को मजबूती देने की चाह भी दिखी। सिख समुदाय ने स्वर्ण मंदिर की तस्वीर का खूबसूरत स्मृति चिन्ह देकर पीएम मोदी के लिए अपना स्नेह और सम्मान व्यक्त किया। इस्कॉन समुदाय ने भगवत गीता भेंट कर भारतीय दर्शन की गहराई को प्रणाम किया तो रामायण के मनमोहक नृत्य प्रदर्शन ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक भावनाओं और सांस्कृतिक गौरव को जीवंत कर दिया। बैंकॉक में हुआ पीएम मोदी का ये स्वागत केवल एक अभिनंदन नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सीमाओं के पार भावात्मक बंधन का एक अनूठा अनुभव था। दरअसल पीएम मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे थे, जहां गुरुवार को पीएम मोदी और थाईलैंड की पीएम पाइतोंगतान शिनवात्रा की मौजूदगी में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिहाज से समुद्री नीतियों और समझौतों पर केंद्रित अहम प्रतिनिधिमंडल वार्ता हुई, जिसके बाद भारत और थाईलैंड के बीच अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इन सबके बाद पीएम मोदी ने थाईलैंड की पीएम पाइतोंगतान शिनवात्रा के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 28 मार्च को आए भूकंप में हुई जनहानि के लिए मैं भारत के लोगों की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और हम घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत और थाईलैंड के सदियों पुराने संबंध हमारे गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्रों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे जन जन को जोड़ा है। अयोध्या से नालंदा तक विद्वानों का आदान प्रदान हुआ है। रामायण की कथा थाई लोक जीवन में रची बसी है और संस्कृत पाली के प्रभाव आज भी भाषाओं और परंपराओं में झलकते हैं। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री शेनावत ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की। बुद्ध भूमि भारत की ओर से मैंने इसे हाथ जोड़कर स्वीकार किया। पीएम मोदी ने भारत और थाईलैंड के सदियों पुराने संबंधों को सामने रखते हुए भारत और थाईलैंड के बीच हुई अहम समझौते के बारे में बताते हुए विस्तारवाद की बजाय विकासवाद की नीति पर भारत के विश्वास का जिक्र किया। हमने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन ऐसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। आपसी व्यापार, निवेश और बिजनेसेस के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर हमने बात की। एमएसएमई, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी सहयोग के लिए समझौते किए गए हैं। आसियान यूनिटी और आसियान सेंट्रलिटी का पूर्ण समर्थन करता है। इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर का हम दोनों समर्थन करते हैं।
हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के मैरीटाइम इकोलॉजी पिलर को लीड करने के लिए थाईलैंड के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, कल बिम्स्टेक समिट में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूं। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को पीएम मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान के नेता शिरकत करेंगे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे।